हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के पोइट्री का चैप्टर नंबर 2 फायर एंड आइस के एमसीक्यू पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसी चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में बताया था। आज मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू कराने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। बताइए, फायर एंड आइस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन थे। ऑप्शन आपको गिवन है, लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोल वेल्स और रॉबिन क्लीन। तो हमें पता है इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर फर्स्ट था, उसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, और चैप्टर नंबर सेकेंड भी फायर एंड आइस के भी पोएट जो हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स फायर विद। बताइए कि इस चैप्टर में जो पोएट हैं उन्होंने फायर की तुलना किससे की है। तो ऑप्शन ए गिवन है आपको, हेट से, ऑप्शन बी है डिज़ायर से, ऑप्शन सी है हॉट से, ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड थर्ड यानी हेट एंड हॉट से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डिज़ायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरिश। पैरिश मीन्स क्या होता है, ख़त्म हो जाना, नष्ट कर देना। ऑप्शन आपको गिवन है ब्लूम, ऑप्शन बी राइज, ऑप्शन सी डाई एंड ऑप्शन डी इज ग्लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डाई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड सफाइस इफ़ द वर्ल्ड पैरिश टू पैरिश ट्वाइस। कि बताइए, अगर दोबारा इस धरती को ख़त्म करने के लिए कहा जाए तो पर्याप्त मात्रा में क्या है। ऑप्शन ए है आइस है, ऑप्शन बी है फायर है, ऑप्शन सी है हेट है, ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आइस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। बताइए कि इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि ये पृथ्वी किससे ख़त्म हो जाएगी, फायर से या आइस से। तो देखिए, ऑप्शन गिवन है आपको फायर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन। तो हमें पता है कि इस चैप्टर में बताया गया था कि ये धरती जो है वो दोनों से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस चैप्टर में बताया गया था कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो कहते हैं सबसे पहले फायर से ख़त्म होगी, और लेकिन वो कहते हैं कि अगर दोबारा इस धरती को ख़त्म करने के लिए कहा जाए तो ये धरती आइस से ख़त्म हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कि पोएट ने ऐसी कौन सी डिवाइस का यूज़ किया है जब इसमें कहा गया था आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो कहते हैं कि ये धरती आग से ख़त्म हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको गिवन है एसोनेंस, ऑप्शन बी एलिट्रेशन, ऑप्शन सी नन एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइमिंग सीम ऑफ द पोएम। बताइए राइमिंग वर्ड क्या था इसमें। तो आप जब इस पोएम को पढ़ोगे तो इस पोएम में लास्ट वर्ड को देखना, उस लास्ट वर्ड के आधार पे ही आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। जब आप देखोगे इसके स्टैंजा को तो इसके लास्ट वर्ड को देखना कि कौन से समान तुर्क वाले शब्द हैं, उनमें से आपको ये ए बी सी बी ये दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए, कवि ने ऐसे कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है जब उन्होंने कहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी। ऑप्शन ए गिवन है इसमें मेटाफर, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीमोरन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इमेजरी। Next question, name the poetic device used in the line to say that for destruction ice is also great। अब देखिए, कवि ने इसमें भी पूछा है कि ऐसा कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है इस लाइन में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि इस धरती को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या है, आइस है। तो इसमें क्या यूज़ किया गया, मेटाफर का, इमेजरी का, एलिट्रेशंस का या ऑक्सीमोरन का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ ही यूज पर्सोनिफिकेशन। बताइए पर्सोनिफिकेशन का कहाँ यूज़ किया गया है। तो देखिए, मानवीकरण होता है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन ए आपको गिवन है फायर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज वॉयलेंस डिज़ायर रिफर्स टू इन दिस पोएम।
बताइए कि कौन से वॉलेंस डिज़ायर का यूज़ किया गया है इस कविता में। देखिए डिज़ायर का यूज़ किसके लिए किया गया था, फायर के लिए, कि फायर जो है वो एक डिज़ायर है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपको फायर, बी में दिया आइस, सी में दिया नन ऑफ दी अबव एंड डी इज बोथ ए एंड बी। तो डिज़ायर की तुलना किससे की गई थी, फायर से की गई थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज आइस सिम्बलाइज, बताइए कि आइस की तुलना किससे की गई है, ए लव से, बी हेट से, सी वॉलेंट डिज़ायर से एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पहले पूछा गया था कि आइस की तुलना, इसके प्रीवियस ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिज़ायर की तुलना किससे की गई है, फायर से, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि आइस की तुलना किससे की गई है, तो आइस की तुलना हेट से की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, कि बताइए कुछ लोग सोचते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी किससे। ऑप्शन ए फायर, बी सन, सी मून, डी रेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फायर। व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, बताइए कवि कह रहे हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी किससे, लव से, आइस से, फायर से, या बोथ ए एंड बी। तो कवि यहाँ पर कह रहे थे कि आइस और फायर दोनों से ख़त्म हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन ए फायर ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शन बी आइस ख़त्म हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों ख़त्म हो जाएंगे, या वर्ल्ड ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड। कैन हेटेड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या नफरत इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है। तो ऑप्शन ए है येस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी मे नॉट बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए येस, कि हाँ ये नफरत जो है वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर का मीन्स क्या होता है, इच्छा। तो ऑप्शन ए है फेवर, ऑप्शन बी रिपल्शन, ऑप्शन सी क्वेस्ट, ऑप्शन डी इज़ विश, यानी कि मनुष्य की इच्छा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विश। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, बताइए कवि जो है इस पोएम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। ऑल ह्यूमन शुड चेक द डिज़ायर्स एंड हीटेड, हर एक मनुष्य को अपनी इच्छाओं को और अपनी नफरत को चेक करते रहना चाहिए। रेस्ट्रेन अवर डिज़ायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल ह्यूमन शुड चेक द डिज़ायर्स एंड हेट, यानी हर एक मनुष्य को अपनी इच्छाओं को, अपनी नफरत को समय समय पर जांचना चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।